नेशनल न्यूज लाइव पर राजनीतिक, चुनावी, खेलकूद और मनोरंजन आदि हर खबर के लिए देखिए नेशनल न्यूज लाइव। नमस्कार, नेशनल न्यूज लाइव टीवी चैनल से आप जुड़ चुके हैं। मैं हूं आपके साथ शनाया चौहान। जीरकपुर में अवैध निर्माण कार्य लगातार जोरों शोरों से चलते आ रहे हैं और आज भी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। जीरकपुर अवैध निर्माण कार्यों के लिए मशहूर हो चुका है। आज जीरकपुर को अगर जाना जाता है तो अवैध निर्माणों की बदौलत। जीरकपुर नगर परिषद के अधिकारी बिल्डरों से मिली भगत करते हैं और सरकार से मोटी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन बिल्डरों के जो बकाया राशि नगर परिषद की बाकी है, बिल्डरों के ऊपर करोड़ों का जो रुपया बाकी है नगर परिषद का, उस पर नगर परिषद अधिकारी कुछ भी कहने से कतराते हैं या तो फिर बिल्डरों को कहीं ना कहीं बचाते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए जैक प्रेसिडेंट सुखदेव चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जीरकपुर के नगर परिषद की ये जो हालात हैं, नगर परिषदों के अधिकारियों के जो हालात हैं, क्या कहना है इस पर सुखदेव चौधरी का। सर, स्वागत है आपका। सर, जीरकपुर जैसे कि मैंने कहा कि जो मशहूर हो चुका है कि अवैध निर्माण कार्य चलते आए हैं और अभी भी चल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमें उम्मीद तो ये थी कि ये कम होंगे। अभी तक तो कम नहीं हुए, क्योंकि चलो अभी हम इसलिए सरकार के खिलाफ नहीं बोलते कि अभी 1 महीना हुआ है तो कंट्रोल हुआ है, काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन एक जैसे बिल्कुल बंद होना चाहिए, बंद अभी नहीं हो पा रहे। अगर मैं जीरकपुर की बात करूं तो जीरकपुर में जितने अवैध निर्माण हुए हैं वो इन्होंने गलियों में भी अभी ताज़ा हमने पकड़े हैं, जो जहाँ पे मतलब अब ये जो रेजिडेंशियल का नक्शा पास होना मुश्किल है, वहाँ पे कमर्शियल का पास कर रहे हैं। कोई कार खड़ी करने की जगह नहीं है, कोई आप स्कूटर भी खड़ा नहीं कर सकते, वहाँ पे शोरूम पास कर रहे हैं, सड़कों पे शोरूम पास कर रहे हैं। अभी निरंतर चल रहा है इनका, भी रुक नहीं पा रहा। सर, बिल्डरों के जो उन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं, अवैध निर्माण किया है, नगर परिषद ने नक्शे पास कर दिए, लेकिन जानकारी ये भी मिली है कि नगर परिषद का करोड़ों रुपया बिल्डरों के पास बकाया है। क्या नगर परिषद अधिकारी ये करोड़ों रुपए बकाया जो है उसे लेने में सक्षम है? देखो, ये तो सक्षम नहीं है, सक्षम है, मतलब सक्षम एक वर्ड अलग तरह का है, लेकिन इनकी नीयत नहीं है लेने की। लेकिन आपको ये भी बता दें कि छोड़ते हम भी नहीं। जब तक 1-1 रुपया सरकार का वापस नहीं आता, हम इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने आरटीआई में डाल दिया, आरटीआई में नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, हमने कोर्ट में डाल दिया। लोकल बॉडी जो चलो अब जो चेंज हुए हैं, सेक्रेटरी चेंज हुए हैं, पहले अजय सिन्हा थे, अब नए आए हैं, तो उनसे भी उम्मीद है वो भी हमें हमारा साथ देंगे। डायरेक्टर हैं पुनीत जी, इन सबको साथ लेके हम कोशिश करेंगे 1 महीने अंदर। अगर ये अब हमें इन्होंने 30 अप्रैल लास्ट दिया कि 30 अप्रैल से पहले हम बिल्डरों से पैसे लेके दिखाएंगे, लेकिन जो ईओ हैं, वर्तमान ईओ हैं, ये 10 दिन के हैं मेहमान यहाँ, तो ये चाहते हैं कि जो इन्होंने उनके साथ पहले जो मिली भुगत इनकी चल रही थी कि मेरे टर्म में, मेरी टेन्योर के अंदर मैं बिल्डरों से पैसे ना लूँ। जो अभी गिरीश वर्मा जी हैं, ये बुला लेते हैं, ऑफिस में बुला लिया, बिल्डरों को चाय पिला के भेज दिया, मैंने उनको कह दिया जी पैसे आपको भरने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर पैसे भरवाने हैं, जब हम किसी प्रॉपर्टी को CLU करवानी है, उस प्रॉपर्टी का नक्शा पास कराना है, हम ये कहते हैं कि नक्शा पास कराना है, फीस भर, तो फीस भरता है ना वो। जब वो पहले फीस भरता है तब उसका नक्शा पास हो जाता है। अगर ऐसे ही उनको ये कहा जाए कि 3 दिन का टाइम है आपके पास, सिर्फ 3 दिन के अंदर आपने फीस ना भरी तो आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो सारा कैंसिल, बंद हो जाएगा। लेकिन ये कॉफ़ी पिला के भेज देते हैं, उनके अपने जो धंधे इनके बने वो धंधा बन जाता है, वो पैसा सरकार का वैसे पेंडिंग पड़ा है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं, कल 22 तारीख है, कल भगवंत मान जी के साथ शायद मीटिंग मेरी हो जाए, उसमें मैं पूरा एक लेटर ब्रीफ बना के दे रहा हूँ। उन्होंने ब्रीफ 5-7-10 लाइनों में ये सारे जो कारनामे इनके वो लिख के दे रहा हूँ। वो जब फिर आगे फ्री होएंगे खुला टाइम में तो वो इनको करेंगे। ये पूरे ध्यान में, उनके ध्यान में भी है यहाँ का पैसा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ रुझेवे ऐसे होते हैं CM बनने के बाद के बंदे को टाइम नहीं मिलता, टाइम लग जाएगा। तो जो आप ये कह रहे हो पैसे नहीं छोड़ते, इनकी नीयत नहीं है, लेकिन हम लेके छोड़ेंगे पैसे।
सर अभी पिछले दिनों कुछ सरकारी छुट्टियां पड़ी थी जिसके चलते नगर परिषद में भी सरकारी दफ्तर बनते, लेकिन उसी बीच अवैध निर्माण शुरू हो गए। तो क्या लगता है कि नगर परिषद अधिकारियों की तरफ से हरी झंडी दिखा दी जाती है छुट्टियों में? बिल्कुल, ये इनको पहले कहा जाता है कि छुट्टी वाले दिन आप करोगे तो हम बहाना है हमारे पास, हम छुट्टी और क्या करें, भेज देते हैं बंदा। ये अभी एक जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैंने वहाँ पे कंप्लेंट की, चलो जो छोटे अधिकारी थे उन्होंने फटाफट टीम भेज दी और वो काम बंद करवा दिया। जब वो काम बंद कर रहे थे उसी दौरान एक बड़े अधिकारी का, इनका मैं ये नहीं कहता वो ईओ का आया था, एमई का आया था, उसका फ़ोन आया कि काम मत रुकवाओ, वापस आ जाओ। अब वो जो टीम आई है वो परेशान भी, हम अब ये काम बंद करवा के जाएं। एक अधिकारी कह रहा है काम बंद करवा दो, दूसरा कहता नहीं चलने दो। तो देखो कितने गंदे लोग हैं ये, इनको इतनी न्यूज़ चैनल पे आ गया, आप लोगों ने कितने टाइम से उनको ये बातें हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। बेशर्मी, मतलब हद होती है किसी बेशर्मी की भी। लेकिन एमसी के जो लोकल बॉडी के अधिकारी हैं उन्होंने तो मतलब सारी हदें ही पार कर दी। मतलब इनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा है, सड़कें ख़त्म कर दी। तो अब रंधावा जी आए हैं तो हमें उम्मीद है, हम देखेंगे 2-4 महीने रंधावा जी, उम्मीद बहुत है रंधावा जी ऐसा इन पे नकेल डालेंगे। सर जैसे नगर परिषद में धांधली चल रही है, करप्ट अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि नगर प्रधान उदयवीर सिंह ढिल्लों की नजरों में ये चीजें ना हो? क्या वो आंखें बंद करके बैठे हैं या मिलीभगत उनकी भी बराबर है? नहीं, उनकी तो है ही, वो तो पहले संलिप्त है। वो तो सारा उन्होंने कचरा सारा कर दिया, शहर को कचरा किया 1 साल के अंदर सारा। आप देखो शहर सारा टूटा हुआ छोड़ दिया। उनको ये था कि फटाफट टाइलें डालो, नीचे पाइपें डालो, कच्ची पक्की पाइपें डाल दो, ठेके दो, खा जाओ पैसे। जैसे मैंने नाभा साहब गुरुद्वारे की लाइटों वाला मामला पकड़ा। नाभा साहब गांव के अंदर जो पार्क थी, पार्क में ईंटें लग रही हैं, उसका बिल 7,000 का आ रहा है और वो ईंटें हैं 2,000 वाली, जो मतलब 2 नंबर से भी कम वाली पिल्ली ईंटें लगा रहे हैं। तो ये पैसा सब इनकी निगाह में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी जो चल रहा है, मैं जो ग्रीन लोटस सक्षम की बात कर रहा था, वो सारा उदयवीर की देख रेख में हो रहा है। सब कुछ बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हर काम, उसको हर चीज़ के बारे में पता है। वो उसके जो प्रोजेक्ट के बाहर पार्क बनाना चाह रहा है इसलिए कि वो प्रोजेक्ट जल्दी बिक जाए, उसमें हिस्सा है इनका जितना भी है। तो जो इतनी अच्छी ज़मीन है, हम कहते हॉस्पिटल बनाना है, हमने उसके लिए पूरी मैंने प्लानिंग कर रखी है, उसकी नक्शा बना के भी यहाँ पे हम अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे लोगों के लिए। जनरल हॉस्पिटल चाहिए लोगों को, पार्कें तो बहुत बन गई। जैसे आपने कहा कि जीरकपुर को अस्पतालों की जरूरत है, ये तो नए अस्पताल बनाने की बात हो गई, लेकिन जो पुराना जिसे अस्पताल का दर्जा दे दिया गया था ढकोली में, कहा गया था कि ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से अब अस्पताल बनने जा रहा है। सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों और उस वक्त सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू खुद आकर ये अनाउंसमेंट करके गए थे, पर हालात वहीं के वहीं हैं। वो तो उन्होंने एक चुनावी खेल खेला था, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। उस वक्त इलेक्शन थे तो उन्होंने वो इलेक्शन के लिए, एमसी के इलेक्शन थे भी, चलो उसमें हमें बहुमत मिल जाए और हम लोगों को धोखा दे लें। और वो धोखा देने में कामयाब भी रहे। उस वक्त जीत गई, इसलिए भी अस्पताल बना दिया हमने। देखो हम सड़कें, पूरे शहर की सड़कें तोड़ दी, हम ये बना रहे हैं तो लोगों को ये लगा कि अब ये बनाएंगे, लेकिन वो सड़कें सिर्फ तोड़ी हैं इन्होंने। उसके बाद वो सड़कें भी छोड़ दी और हॉस्पिटल, आज तक वो हॉस्पिटल ऐसे ही पड़ा है। उसमें सिर्फ 4-5 डॉक्टर हैं और मतलब कोई आम आदमी को वहाँ पे कोई सहूलत नहीं मिल रही। और एक जो इन्होंने कहा था, फिर हमने आगे डिस्कशन भी करी, एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने कहा है ये सब कुछ जल्दबाजी में बोल गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने के लिए बहुत कुछ नॉर्म्स हैं, बड़े अच्छे ढंग से उसको लैंड के बारे में और भी कई उन्होंने बताई चीज़ें, वो कंप्लीट करनी थी। लेकिन वो कुछ भी नहीं हो तो इन्होंने कहा चल एक बार दे दो, महीना टपा दो, इलेक्शन है फिर देखेंगे। लेकिन उसका खामियाजा जो था वो उनको, जो इलेक्शन हुए हैं अभी विधानसभा के, उसमें वो उनको भुगतना पड़ा। जो धोखे दिए इस तरह के, हॉस्पिटल का धोखा दे दिया, सड़कें बना देंगे, ये कर देंगे, वो सारा कुछ उसका इनको ये नतीजा मिला है। तो क्या लगता है आपको कि अब आम आदमी पार्टी को जो मौका दिया है जनता ने, क्योंकि अकालियों से, कांग्रेसी से जनता बहुत खफा थी, नाराज थी, लगता है आम आदमी पार्टी या कुलजीत सिंह रंधावा जो नए एमएलए हैं वो लाएंगे बदलाव जीरकपुर में? उम्मीद है हमें बहुत। देखो आम आदमी पार्टी की एक सोच जो है वो तो कम से कम अच्छी सोच है, अच्छी सोच से वो काम कर रहे हैं। फिर भगवंत मान, जिनका शुरू से कैरियर ही स्टाइलिस्ट का रहा है, वो हमेशा चोट ही करते रहे हैं, चाहे वो सरकार पे, सामाजिक मुद्दों को लेकर, तो उनके खून में वो सारा कुछ है।
अच्छा काम करने का। रही बात कुलजीत रंधावा जी की, तो ये भी कर रहे हैं काम अभी, क्योंकि अभी 1 महीना हुआ है। हम किसी के बारे में इतना ज़्यादा जल्दी में नहीं कह सकते। भगवंत मान को तो मैं जानता हूँ इतने सालों से, तो वो उसके पास अगर 5 करोड़ रुपए फंड आया है तो वो 5 करोड़ के अलावा अपनी जेब से भी लगाता है पैसा। उसके बारे में, उसकी नीयत के लिए कभी भी हमने कभी सोचा नहीं कि वो बहुत कुछ अच्छा करेगा। तो लोकल लेवल पे भी अच्छा होएगा सारा कुछ। लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी जो है अच्छे लेवल पे अच्छे काम करेगी। तो सुखदेव चौधरी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि लगातार मिली भगत चल रही है नगर परिषद अधिकारियों के साथ में बिल्डरों की, और इसमें मौजूद हैं नगर प्रधान उदयवीर सिंह ढिल्लों भी। आम आदमी पार्टी से काफी आस है जनता को, इसीलिए जिताया है आम आदमी पार्टी को जनता ने। अब ये देखना है कि आम आदमी पार्टी से डेराबस्सी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा क्या परिवर्तन लाते हैं और किस तरह से नगर परिषद के अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाते हैं। जानने के लिए बने रहिए नेशनल न्यूज लाइव टीवी चैनल के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूं आपसे इजाजत। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर। एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर